Ford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, the Industrial Revolution. Our next topic is coal and iron. यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी उसके अंदर कोयला और जो आयरन है उस इंडस्ट्री को कैसे यानी बढ़ावा मिला, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। मेनली दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि कोयल यानी मेनली हम कोक की बात करें, कोयल के अंदर जो इसका सुधरा हुआ रूप है, तो उसके कारण क्या है आयरन के अंदर भी आयरन की इंडस्ट्री है उसको भी क्या है ब्रंट मिला काफ़ी, मतलब कि वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ने लगी थी क्योंकि पहले लोहा वगैरह लकड़ी से पिघलाया जाता था तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था, अच्छी तरह से नहीं। लेकिन जैसे ही कोयल के कारण मतलब जो आयरन है उसमें काफ़ी तेज़ गति आई, मतलब कि अब तेज़ गति से क्या है इस इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा मिला। दूसरा क्या था कि इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटेन के अंदर जो माइंस मिली थी, कोयले की माइंस और आयरन की माइंस है जिसके अंदर क्या है उनको रॉ मटेरियल मिलता है, तो वो ज़्यादातर इकट्ठी मिल जाती है, मतलब एक ही एरियाज़ के अंदर क्या है वहाँ उनको कोयल्स की माइंस भी है, जितने भी एरियाज हैं उनके बारे में, तो वो ज़्यादातर इकट्ठी मिलने के कारण क्या हो जाता है कि जो वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने में उनका वो काफ़ी कम टाइम लगता है, तो इसलिए ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर क्या है इसका भी अहम रोल है। तो हम कोयल एंड आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है द इन्वेंशन, तो इसके अंदर क्या है सबसे पहले मेटालर्जिकल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया। मेटालर्जिकल इंडस्ट्री एक कोयले से इंडस्ट्री है जिसके अंदर मेटल की मतलब कि किसी भी तरह की मेटल्स है उसके डेवलपमेंट की बात की गई है। तो द इन्वेंशन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस अबाउट ए रेवोल्यूशन इन द मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, यानी धमन भट्टी बोलते हैं जिसके अंदर किसी चीज़ को जला करके क्या है किसी भी मेटल को पिघलाया जा सकता है तो उसको बोलते हैं। तो उसकी इन्वेंशन के बाद क्या है जितनी भी मतलब मेटल से रिलेटेड जितनी भी क्या इंडस्ट्री थी सबको डेवलपमेंट है, मेनली इसके अंदर आयरन का ज़्यादा है। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय द फर्स्ट अब्राहम डर्बी इन द 1709, तो 1709 के अंदर इसको प्रथम, फर्स्ट मतलब प्रथम, इसके बाद किसी द्वितीय यानी दूसरे का नाम है भी हो सकता है ये, तो प्रथम अब्राहम डर्बी ने क्या है इसकी इन्वेंशन की थी। और इसके लिए क्या है ज़्यादातर इसके अंदर जो यूज़ किया गया था वो कोक का यूज़ किया था, जो कोयले का एक सुधरा हुआ। इससे पहले जो कोयला होता था वो लकड़ी का यूज़ किया जाता था, लकड़ी को जला करके कोयला बनाया जाता फिर उसका यूज़ किया जाता था। लेकिन अब क्या है जो कोक बना था वो किसके द्वारा हाई टेम्परेचर को जनरेट कर सकता था, एक तो मतलब उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी, अगर हम लकड़ी का जला करके लकड़ी का कोयला बना करके जला करके क्या है आयरन वगैरह को क्या है पिघलाने का काम करते थे तो वो क्या है ज़्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पाता था। लेकिन जो कोक था कोयला तो वो क्या है जो टेम्परेचर है उसको हाई जनरेट कर सकता था। फर्स्ट तो इसकी एबिलिटी ये थी। तो इट वाज डिलीवर्ड फ्रॉम कोयल बाय रिमूविंग, तो इससे जो कोयला बनाया जाता था तो इससे जो पत्थर निकलता है कोयले का जो पत्थर होता है वो निकलता है, उससे सल्फर और जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकालता है। सल्फर मतलब गंध जो होती है उसके अंदर से, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है और जो अपद्रव्य होते हैं और जो गंध होती है, इम्प्योरिटीज़ और सल्फर जो होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। उसके निकालने के बाद जो प्योर बच जाता है वो को क्या है यूज़ किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर रिड्यूस करता था, जिसके कारण क्या है इस इंडस्ट्री को काफ़ी बढ़ावा लगा। आफ्टर दिस इन्वेंशन फर्नेसेस डिड नॉट हैव द डिपेंड ऑन चारकोल, तो इसके बाद क्या है मतलब जो चारकोल था उसके ऊपर डिपेंड था वो ख़त्म हो गया था। और द मेटल्ड आयरन दैट इज अमर्जिंग फ्रॉम द फर्नेस परमिटेड फिंगर एंड लार्गर कास्टेज देन बिफोर, तो इसके बाद क्या है जो मेनली जो मेटल्ड की बात करें तो आयरन की बात करें हाँ हम यहाँ पर, तो उस वो क्या काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर एक साथ क्या है उसका क्या है प्रोडक्शन किया जा सकता था। तो इस तरह की बात है। तो व्रोट आयरन यानी कि पिटवा लोहे जिसको मतलब पीट करके बनाया जाता है, वाट डेवलप फ्रॉम द पिग आयरन होता है डलवा और व्रोट आयरन होता है पिटवा। व्रोट कैसे होता है, व्रोट होता है कि किसी लोहे को गर्म करके उसको पीटा जाता है फिर उसके आकार को चेंज किया जाता है, जबकि जो पिग आयरन होता है यानी जिसको डलवा लोहा बोलते हैं उसको क्या आकार के अंदर डाला जाता है। तो व्रोट आयरन क्या है डेवलप ज़्यादा हुआ पिग आयरन की अपेक्षा, तो इट वाज लेस ब्रिटल, विकास हुआ। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, यानी जो मतलब कम हो किसी से। तो हेनरी कोड डिजाइन द प्यूडिंग फर्नेस एंड द रोलिंग मिल्स, जो हेनरी कोड थे उन्होंने क्या है एक मतलब नई फर्नेस यानी नई एक भट्टी का निर्माण किया जिसको नाम था पडिंग, हिंदी के अंदर जिसको आलोडन भी बोलते हैं, जो किसी तरह का मतलब किसी का सांचा भी तैयार एक तरह से कर देती है। तो आलोडन भट्टी का आविष्कार किया। इसके साथ उन्होंने क्या है
बेलन रोलिंग मिल, जिसको बेलन मिल भी बोल सकते हैं, और रोलिंग मिल्स भी क्या है उन्होंने क्या है इन्वेंट की, जिससे क्या स्टीम पावर वाज यूज टू रोल प्योरीफाई आयरन इनटू बार, जिसके अंदर क्या है बार्स को क्या है स्टीम के द्वारा ही क्या प्योरीफाई किया जा सकता था, मतलब उसकी छड़ें तैयार की जा सकती थी, मतलब जो आयरन होता है उसको मतलब स्टीम की पावर्स के द्वारा ही क्या है उसकी जो स्टिक्स वगैरह या छड़ें जो तैयार होती थी उसको प्योर किया जा सकता था। तो नाउ इट बिकेम पॉसिबल टू रिड्यूस ए नंबर ऑफ आयरन प्रोडक्ट, तो इससे क्या है आयरन के जो प्रोडक्ट तो उसको बनाना काफ़ी मतलब ईजी भी हो गया था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बना सकते थे, क्योंकि जो आयरन होता है उसके अंदर क्या होता है मजबूती ज़्यादा, मतलब टिकाऊपन ज़्यादा होता है कि वो एक लंबे समय तक चल सकता है, तो एक ऐसा मतलब वो क्या है ड्यूरेबल होता है। तो किसकी अपेक्षा, वुड की अपेक्षा। इससे पहले जो मशीनरी बनती थी वो वुड की बनती थी, लकड़ी की ज़्यादातर मशीनरी थी जो ज़्यादा समय के मतलब कुछ समय के बाद क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए लोहे को क्या है मशीन के लिए या जो आपके बेसिक के लिए जो यूज़ होती है चीज़ें उनके लिए क्या है लकड़ी से एक मतलब बेटर माना गया, ताकि इस चीज़ को क्या है ना तो जल्दी से ये जल सकती है, ना कट सकती है, ना फट सकती है, काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। परंतु क्या है लोहा जो होता है वो फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा क्या है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो 1770 के अंदर क्या है जोन्स विलिसन ने क्या है फर्स्ट आयरन चेन यानी पहली क्या है एक लोहे की कुर्सी बनाई। उसके बाद वैट्स ऑफ ब्रेवरीज जो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि शराब वगैरह के लिए जो टंकियाँ बनती है वैट्स बनती है उनको बनाया गया। फिर है इसके बाद डिस्टिलरीज एंड द आयरन पाइप्स ऑफ द साइज, इसके अलावा क्या है अनेक आकार की क्या पाइप्स वगैरह भी बनाएगी। इसके बाद क्या 1779 के अंदर फर्स्ट आयरन ब्रिज अक्रॉस द रिवर सेवरन इन द कोल ब्रुकडेल। तो ये क्या है 1779 में जो डर्बी थे, इसका नाम त्रिटे डर्बी पहले आया था वो फर्स्ट थे, अभी क्या थर्ड है। तो थर्ड डर्बी ने क्या है कोल ब्रुक ड्रिल के अंदर जो सेवरन रिवर्स थी उसके अंदर क्या है वर्ल्ड का क्या है फर्स्ट आयरन क्या है आपका ये कह सकते हैं कि पुल बनाया, एक तरह से रिवर्स के ऊपर ब्रिज बनाया। तो ये फर्स्ट है, ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट आयरन जो ब्रिज है वो कहाँ बनाया गया था या कब बनाया गया था या किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको होना चाहिए कि 1779 के अंदर क्या है कहाँ कोल ब्रुकडेल के अंदर कौन सी रिवर्स थी, सेवरन रिवर्स थी, किसके द्वारा थर्ड डर्बी के द्वारा बनाया गया था वर्ल्ड का। इसके अलावा विल्सन थे, उन्होंने क्या है फर्स्ट टाइम पे क्या है जो डलवा लोहा आपको बताया गया था उसकी पाइप्स भी क्या है उसको उसके बारे में बनाई गई थी, उनके द्वारा बनाई गई थी, यानी विल्सन के द्वारा क्या है मेड की गई थी। तो ये क्या है इस तरह से था। ये पिक्चर भी दे रखी है कास्ट ब्रिज जो बनाया गया था किसके अंदर जो पहला लोहे का पुल है उसकी पिक्चर बना रखी है। इसके बाद अगर बारी आती है क्या है कि जो लोहा है लोहा इंडस्ट्री क्या है स्टार्टिंग इन द कॉन्सनेट इन द पार्टिकुलर रीजन्स इन द इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ कोयल माइंस, जो मतलब कि इंडस्ट्रियल आयरन इंडस्ट्रियल है वो क्या है ब्रिटेन के क्या है कुछ खास क्षेत्र हम कह सकते हैं कि उस विशेष स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर ही क्या है वहाँ पर सेंट्रलाइज हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कोयल माइंस भी आ चुकी थी और आयरन स्मेल्टिंग का भी काम चल रहा था, यानी लोहे को पिघलाने का काम है, यानी कि दोनों का रॉ मटेरियल इकट्ठा में। देयर वर वेरी गुड रिजर्व ऑफ द एक्सीलेंट कुकिंग कोयल्स एंड द हाई ग्रेड आयरन इन द ब्रिटेन। तो इसका रीज़न भी ये था कि ब्रिटेन के अंदर क्या है एक तो क्या है हाई क्वालिटी का क्या है कोयला भी मिल रहा था और हाई क्वालिटी के क्या है आयरन के मिनरल्स भी मिल रहे थे, मतलब लोहा वगैरह भी वहाँ पर क्या है पाया जा रहा था, तो हाई ग्रेड आयरन्स भी वहाँ पर मिल रहा। तो एरिया ऑफ दिस अवेलिटी वर लोकेटेड नियर पोर्ट्स, और ज़्यादातर ये क्या है पोर्ट्स के निकट, यानी पोर्ट्स होते हैं बंदरगाह जो आपके सी बाउंड्री के आसपास मिलते हैं, तो वहाँ पर ही ये मिले थे। तो 5 कोस्टल कोयल फील्ड्स वर देयर फ्रॉम वर द प्रोडक्ट्स कुड बी डिलीवर्ड ऑलमोस्ट स्ट्रेट इनटू द शिप्स। मेनली हम कह सकते हैं कि मेनली 5 जो तट के किनारे थे जो पोर्ट्स थे उनके आसपास ही क्या है जो रीजन्स थे या कोयल माइंस थी वो ज़्यादातर थी, ताकि क्या है जहाँ जो शिप्स वगैरह होती है उनके अंदर क्या है जो ये कोयला वगैरह क्या है बाहर भी सप्लाई किया जा सके या ब्रिटेन के दूसरे एरियाज़ के अंदर सप्लाई किया जा सके। तो कोयला एरिया क्या है ज़्यादातर उनका क्या है ओशियन के जो कोस्टल एरिया थे समुद्र के जो तटीय किनारे थे वहाँ पर स्थित था, जिनके कारण क्या है इन सब के कारण जो शिप का ट्रेड है शिपिंग ट्रेड है वो भी इंक्रीज हुआ था। तो कोयल फील्ड वर नियर इन द कोस्ट, तो इसलिए कोयल फील्ड क्या है ज़्यादातर तटीय इलाकों में। तो एक ट्रेड और बढ़ा है आयरन कोयल के साथ क्या है शिपिंग ट्रेड भी वहाँ पर बढ़ा है। तो बिटवीन 18 एंड
80, हम ये कह सकते हैं कि 80 और 80-30 के अंदर क्या है, ब्रिटेन के अंदर क्या है, लगभग 4 टाइम मतलब क्वाड्रप्ट यानी कि 4 गुना क्या है उसका प्रोडक्शन बढ़ चुका था। इट प्रोडक्शन वाज द चीपेस्ट इन यूरोप, और यहाँ पर क्या है पूरे यूरोप से सस्ता लोहा, यानी कम कीमत, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कम कीमतें ऑटोमेटिक होगी, तो इसलिए यहाँ पर मिल रहा था। तो ब्रिटेन के अंदर, अगर ब्रिटेन की बात करें तो इंग्लैंड के, वेल्स के, स्कॉटलैंड के, इनके अंदर काफ़ी थे जहाँ पर क्या है मतलब आयरन एंड कोयल के दोनों के लिए क्या है प्रोडक्ट्स के क्षेत्र मिले, जैसे कि न्यू केसल्स है, लंकाशायर, आपसे नेम पूछे जाए कि कहाँ कहाँ पे है, मैनचेस्टर है, लिवरपूल है, लंकाशायर है, बर्गिम है, वेल्स है, ब्रिस्टल है, लंदन है, ब्रिस्टल चैनल है, कॉर्नवाल्स है, इंग्लिश चैनल्स है, यानी ये काफ़ी एरियाज थे जहाँ पर के ऊपर क्या है आयरन एंड कोयल इंडस्ट्री क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। तो ये आपका आयरन एंड कोयल इंडस्ट्री का है, जो क्या है एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि जिसने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि आयरन की मशीनें बनी थी, तो इसके कारण ये जो मशीनें होती थी एक तो लंबे समय तक चलती थी, एक प्रोडक्शन ज़्यादा करती थी, तो इसके कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आई थी। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू।